अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दबंग रहनुमा महर शराफत अली का खुसूसी इंटरव्यू डेली पॉइंट ने किया और उससे बहुत सारी दबंग बातें की उसने। और ये भी सुनिएगा कि उसकी आमदन क्या है और वो कितना पढ़ा लिखा है और इलेक्शन में उसके मद्दे मुकाबल कौन है, ये सुनिएगा। और अपने लीडर के बारे में वो क्या कह रहे हैं, चलो सुनते हैं। महर भाई, मैंने तो सोचा था महर भाई बड़े तैयार हुए होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक आला रहनुमा है, तो ये ट्राउज़र शर्ट क्या राज है इसके पीछे? बात ये है कि हमारा जो लीडर है वो है इमरान खान। वो पाकिस्तान का नहीं, इस वक्त दुनिया का मकबूल तरीन लीडर है। सही। महर भाई, ये घर माशाल्लाह आलीशान, प्रोटोकॉल, गाड़ियाँ, ऊपर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं आप, ये महज इत्तेफाक है या आपकी अपनी मेहनत है? देखिए, ये अल्लाह ताला की देन है। मुझे इस घर का कोई पार नहीं है, ठीक है। मुझे गाड़ियों का कोई पार नहीं है, मुझे इन चीज़ों का खुदा तक शौक नहीं है, मुझे प्रॉपर्टी का शौक नहीं है। सही। मैंने ज़िंदगी में कोई प्रॉपर्टी परचेज नहीं की। मेरे अकाउंट्स वाले या कोई दूसरे कोई लड़के कोई अच्छी कोई डील हो, अगर समझ में कोई आती हो तो वो कर लें, सो कर लें। मैं इस चीज़ का भी बताऊं कि मुझे पता ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने किधर क्या कुछ दिया होगा। माशाल्लाह। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, ये अल्लाह ताला की देन है और मुझे इसकी टेंशन भी नहीं, आने की भी टेंशन नहीं है, जाने की भी टेंशन नहीं है। लोग ये गुमान करते हैं कि शायद आपकी तालीम भी कम है, भी फ्रेंकली ये लोगों का गुमान है। मैं स्कूल गया ही नहीं। सही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो 2-4 दिन मैं स्कूल गया हूँ ना, मुझे अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं अच्छे बुरे की पहचान कर सकता हूँ। बिल्कुल। मुझे यही चाहिए। इधर सीएसएस करने वालों को अकल नहीं है, सीएसएस करने वालों को तमीज़ नहीं है कि औरतों के साथ किस तरह पेश आना है। तो अल्लाह ताला ने मुझे अकल, फिक्र, शऊर दिया हुआ है, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक। बहुत वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ कि मैं एक दिन स्कूल नहीं गया, जाओ जिसने जो करना करना है। आपने एक इंटरव्यू में बताया था कि आप माशाल्लाह अपने गार्डों को कोई लाख लाख रुपया तनख्वाह दे रहे हैं, तो वो किस चीज़ की तनख्वाह? आपकी हिफाजत के लिए? जस्ट ज़ाहिर सी बात है, सिक्योरिटी गार्ड आपने रखे हैं तो वो आपकी हिफाजत के लिए होते हैं। महर भाई, सियासत का आगाज़ कब और किस तरह से किया? बेसिकली मैं इमरान खान साहब को 2014 से भी पहले का लाइक करता हूँ, हर तरह उनको सपोर्ट करता हूँ। बैकएंड पे रह के जो मैं कर सकता था वो मैंने किया। सही। लेकिन जब ये 25 लोटे बने और मुझे ये लगा कि नहीं यार, खान साहब के साथ खड़ा होना चाहिए, मतलब ऐसे लोग हैं जो पैसों के लिए अपना ज़मीर बेच देते हैं, तो फिर मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। टिकट मिल गई है? देखें, मैं टिकट के लिए नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन टिकट मेरा कंफर्म है, ये मेरा दिल कहता है। अच्छा। और खुदा तक मैं टिकट के लिए नहीं हूँ खान साहब के साथ। मैं खान साहब के साथ इसलिए कि खान साहब ठीक हैं, अच्छे आदमी हैं, सच बोलते हैं और हक और सच के साथ खड़े हैं, और इसलिए खान साहब के साथ हूँ। तो आप जहाँ से टिकट मिलेगी या जिस हल्के से लड़ेंगे, मुकाबले में कौन है? मरियम नवाज आ रही है मेरे लिए। महर भाई, क्या ये ज़रूरी है कि एमपीए या एमएनए का इलेक्शन लड़ना हो तो महर शराफत जैसा लग्जूरियस लाइफस्टाइल होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, गाड़ियाँ होनी चाहिए? इसमें कितनी सदाकत है? कोई ज़रूरी नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। हक और सच के साथ खड़े होने की तमीज़ होनी चाहिए कम से कम। सही। ये नहीं कि एक बंदा अगर प्रोटोकॉल में आ रहा है तो आप उसके नारे मारने शुरू करते हैं, जिस तरह ये लोग करते हैं। तो बस मैं नहीं समझता कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। खान साहब का कोई ऐसा पैगाम या कोई ऐसी तसल्ली जो उन्होंने महर शराफत को दी और वो दिल पे लग गई? खान साहब की हर बात ही तसल्ली है, बख्श है। खान साहब की हर बात ही अच्छी है। कल खान साहब से मेरी मुलाकात हुई, कल की बात बता रहा हूँ। खान साहब ने जितने कैंडिडेट आए हुए थे सबके साथ हाथ मिलाया और मेरे मुझसे हाथ अलग था, वो ऐसे मिलाया खान साहब ने, ऐसे, ये वाला। हाँ। और मेरे लिए ये भी बाइसे फ़ख्र है कि एक मर्द मुजाहिद के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। महर भाई, बड़े प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, कभी गुरूर नहीं किया, कभी सर्जरी भी नहीं करवाई। अच्छा, सर्जरी भी नहीं करवाई। सर, ये घर का क्या सेटअप है? कहाँ पे, किस काम को आपने डिफाइन किया कि यहाँ पे मैंने ये करना है, यहाँ पे ये करना है? ये नीचे वाला पोर्शन और ऊपर क्या है और उसके ऊपर क्या, ये सारे मामला? मैं आपको बताता हूँ। ये और थोड़ी देर तक ये हम शीशे खोल दूंगा, ये वाला। ठीक है। तो जितने परिंदों की आवाज़ें हैं पूरे घर में गूंजेंगी। अच्छा। और वो बहुत अच्छा लगता है। उस वक्त मैं कुछ देर के लिए इधर बैठ जाता हूँ। सही। वो इस तरह लगता है कि जिस तरह किसी जंगल में नेचुरल सारी चीज़ें। इधर बैठ के कभी कभार घर वालों के साथ गैदरिंग हो जाती है, अगर गलती से जल्दी आ जाऊँ तो। अच्छा। नहीं तो अमूमन ये होता है कि मैं रात 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे वापसी होती है। अच्छा। जिधर से भी होती है। मेरी इमरान भाई से एक दफ़ा मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि वो रात के परिंदे हैं, तो आप भी उन्हीं की कंपनी के? यस। सही। तो रात को कहाँ पे मसरूफ होते हैं? देखिए, हल्के की तैयारी है आजकल। जो खान साहब के मामला हैं, जो सिचुएशन है, ज़मान पार्क होते हैं सारी रात। सही। तो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। फिर उससे पहले भी मेरे मामला ऐसे थे कि डे नाइट का कभी फ़र्क नहीं रखा। महर भाई, ये मामला जो है ये मिडिल क्लास से तो ऊपर गई हैं, तो अफोर्ड कैसे करते हैं लोग? ये भी सवाल करते हैं, अर्न कहाँ से कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको अगर याद हो तो लास्ट टाइम 43,000 की टिकट की थी। 45,000 की? 43 की थी। अच्छा। 45 की होती तो मैं इतना बड़ा ऑर्डर ना ले लेता। सही। मैं टिकटियाँ करता हूँ। अच्छा। हाँ, 43,000 की, और एक टिकटी के चक्कर में 24 दिन में जेल भी काटता हूँ। सही। तो फिर किसी जगह तो मैंने पैसा इन्वेस्ट करना है ना। ठीक है। वो मैंने किया हुआ है। वो 43,000 से एक मैंने ये घर लिया है, ये गाड़ियाँ ली हैं, और बैरिया टाउन में कोई 8-10 मैंने घर
लेने हैं अभी ठीक है, कुछ उसी पैसे हैं, 43 में से कि उसी मजीद में से। करनी है। और मुझे बाहर जाने का शौक नहीं है, लेकिन अगर उसी 43,000 में से मैं बाहर का विजिट भी कर सका तो इंशाल्लाह मैं वो भी करूँगा। आपने जाना साथ? उसी 43 में से अगर पैसे बचे तो मुझे भी ले चलिए। जी जी लेके जाऊँगा, आपकी पूरी टीम को लेके जाएंगे जनाब। ये क्या बात है? बेहतरीन हो गया। इमरान भाई से दोस्ती कब शुरू हुई और किस तरह हुई? इमरान भाई हैं हमारे, मेरा जीना मरना इमरान भाई के साथ है और इमरान खान के साथ है। मैंने ज़िंदगी में दो ही बंदों के साथ जीना मरना रखा है। दोनों इमरान? दोनों इमरान है। इमरान भाई ने टिकट के हवाले से कोई सिफारिश भी की है खान साहब को? ऐसी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। अच्छा, इसका मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये है कि 1% 1000 10,000 में से 1% भी इमरान भाई ने नहीं की। कोई ऐसा ज़ाती हमला आप पर हुआ हो जो कि सियासत की वजह से हुआ है? अगर सियासत में ना होते तो वो हमला आप पर ना होता। कोई ऐसा हमला याद है आपको? हाँ, मेरी ज़िंदगी का एक ही हमला है। मैं 24 दिन जेल काट के आया हूँ सियासत की वजह से। अच्छा। 24 दिन मैंने जेल काटी है और मैं आज तक जेल नहीं गया इस 24 दिन से पहले या अभी तक उसके बाद। तो ये मेरी ज़ात पे हमला था। पीटीआई का एक बयानिया है कि जितनी भी गिरफ्तारियां होती हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से होती हैं। क्या आपकी गिरफ्तारी भी एस्टेब्लिशमेंट ने करवाई? 1000%। सही। मैं आपको बिल्कुल भी इसमें उबाम नहीं छोड़ूंगा। 1000% उनके लोग इन्वॉल्व थे। मुझे CIA ने गिरफ्तार किया था। CIA के बंदों के मैं नाम दे सकता हूँ आपको, अगर आप चला सकते हो तो। उन्होंने मुझे बोला कि हमें फलां इदारे की तरफ से डायरेक्शन है, फलां बंदा फलां सीट पे बैठा हुआ है, उसके जो अल्फाज हैं उसने हमें डंडा दिया हुआ है। महर भाई, आपके डाले लाल रंग के बड़े मशहूर है पीटीआई में, आपके और इमरान भाई के। कभी इन डालों को हमने देखा अक्सर टूटते भी रहते हैं, वीडियोस भी वायरल होती हैं इनकी। जिस तरह का भी जलसा हो ये डाले ज़रूर वहाँ पे मौजूद होते हैं। अभी रिसेंटली जो एक हंगामा हुआ था ज़मान पार्क के बाहर, उसमें भी हमने देखा कि आपके डालों को नुकसान पहुँचाया गया था। तो अभी जो डाले खड़े हैं वो तो बिल्कुल सही है, तो वो कौन से डाले थे जिनको नुकसान पहुँचाया और ये कौन से? मेरे पास 4-5 डाले हैं। अच्छा। और इन्होंने 22 गाड़ियाँ हमारी तोड़ी थी। डाले थे, प्राडो थी, कारें थी, ठीक है, बाइकें बेशुमार तोड़ी इन्होंने। यहाँ तक कि मेरे 2 लोग इस वक्त भी सीरियस हालत में हैं। ठीक है। एक मेरे बंदे के इन्होंने फ़कीर हुसैन नाम है उनका, ठीक है। उनके मुंह पर इन्होंने डंडा मारा है। डंडा मारा, उनके 2 दांत टूट गए हैं, होंठ फट गया है और ब्लड उनके पेट में चला गया, काफ़ी सीरियस हो गए। वो फिर ऑपरेट करके वो ब्लड भी निकाला और वो टांके शंके अंदर बाहर लगे हुए हैं। गाड़ियों का मसला नहीं है, डालों का मसला नहीं है, तोड़ फोड़ का मसला नहीं है। देखिए, गाड़ियाँ हम भी तोड़ सकते थे, दर्द सबको होता है, हम इनको भी तोड़ सकते थे। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इन्होंने गाड़ियाँ तोड़ी, इन्होंने हमारे बंदों को मारा, बंदों को तोड़ा, हम इनको भी तोड़ सकते हैं। लेकिन हमने कानून हाथ में नहीं लिया। मैंने अभी की डेट तक, इस वक्त, इस टाइम तक मैंने कानून को हाथ में नहीं लिया। हम ले सकते हैं। इनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि ये गाड़ियां तोड़ें, बंदों को मारें, कत्ल गारत करें, सीधे फायर मारें। इनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है और हमारे पास भी कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि हमने मार खानी है। महर भाई, अभी जो ज़मान पार्क में हंगामा हुआ, इससे पहले हमने 25 मई को देखा, आपके डाले उधर मौजूद थे। पीटीआई की खातिर अभी तक कितना नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं? मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आप हक और सच के साथ चलते हैं तो फिर नुकसान नहीं देखते। मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने पहले भी अर्ज किया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर इधर मेरे घर पे भी कोई बम मार के उड़ा दे, मुझे खुदा तक फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं किसी भी झोंपड़ी में भी रह सकता हूँ। मेरी लाइफ इस तरह की है। मुझे शायद आप लोग सोचते होंगे कि मैं डालों पे जाता आता हूँ, गार्ड शार्ड होते हैं, तो पता नहीं मैं कोई मम्मी डैडी में कोई नहीं हूँ। मैंने दुनिया जहाँ के लांचे किए भी हैं, देखे भी हैं, फेस भी किए हैं और निशान इबरत भी बनाया लोगों को। तो मैंने कभी नुकसान नहीं सोचा, सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारी ज़ाती जंग या लड़ाई नहीं है। ये पाकिस्तान की और हमारे जो बच्चे हैं उनके फ्यूचर का मसला है। तो फ़र्क नहीं पड़ता कितना नुकसान हुआ, और मैंने कभी काउंट भी नहीं किया। जैसे ही अब मेरी गाड़ियाँ तोड़ी इन्होंने, चले गाड़ियाँ आपने तोड़ दी, गाड़ियाँ तोड़ी, बंदों को तोड़ा, गाड़ियों की चाबियाँ ले गए साथ। 3.5 लाख रुपए तकरीबन मेरा कैश था। गाड़ी में था? गाड़ी में था। मेरे पास 5-7 लाख रुपए अमूमन पड़ा होता है गाड़ी में। अभी पड़ा होगा? पड़ा होगा अभी भी। अच्छा, यानी हर वक्त वो गाड़ी में होता है। मतलब मैं एक और बताऊं, मुझे बैंक का शौक नहीं है, मुझे ATM का शौक नहीं है, मैं बहुत दूर इन चीज़ों से। मुझे प्रॉपर्टी का शौक नहीं है। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई। मुझे 2-4 रेफरेंस से अप्रोच भी किया गया, मैं उसको भी छोड़ें किसने किया वो ज़रूरी नहीं है कि उसको डिस्कस करें। हर बंदा की कोशिश होती है कि मैं किसी न किसी खाते से निकल जाऊँ। ठीक है। मुझे एक बात बताएं कि मैं बड़े पुरअमन तरीके से वहाँ से गुजर रहा था 8 मार्च को। अदलिया बचाओ रैली थी हमारी। ठीक है। हम लोग जब उधर से जा रहे हैं तो हमें इन्होंने रोका, हम रुक गए और उसी वक्त वाटर कैनन बिल्कुल आगे ला के इन्होंने वो शेलिंग शुरू कर दी। वो पानी छोड़ दिया हमारे ऊपर, तेजाब वाला पानी। वो तेजाब की वीडियो मैं दिखा सकता हूँ। जब इन्होंने तेजाब फेंका तो वो जिस तरह पूरी सड़क वाइट हो गई थी।
उसके बाद मिर्चों वाला पानी फेंका, उसके बाद इन्होंने शेलिंग शुरू कर दी। चले आपने रोक भी लिया, हम रुक भी गए, आपने वो शेलिंग भी कर ली, वाटर कैनन पानी भी छोड़ दिया, मिर्चों वाला पानी भी छोड़ दिया, तो गाड़ियां क्यों तोड़ी? ये आपके बाप ने गाड़ियां लेके दी थी मुझे, या आपकी माँ ने लेके दी थी गाड़ियां, मरियम नवाज ने? किसने लेके दी थी? हमारी गाड़ियां ना। बिल्कुल ऐसे। आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है? आपके पास कौन सा इख्तियार था? कौन से ऑर्डर थे कि आपने हमारी गाड़ियां तोड़ी? अच्छा मेहर भाई, ये गाड़ी का रंग भी लाल, कुर्सियां भी लाल, लाल रंग पसंद है, ये क्या वजह है? ये बड़ा खूबसूरत कलर है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक ये इंसाफ से तो पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में ये कलर नहीं है, और सारी दुनिया में एब्सोल्युटली नॉट भी नहीं है। सही। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इमरान खान भी नहीं है जैसा हमारा लीडर है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया, बेहतरीन। बब्बर शेर, दलेर और एक गैरतमंद लीडर है। नाज़रीन, कैश मौजूद है सर, ये तो 3.5 से कहीं ज्यादा है। मैंने स्टार्ट में बताया कि मुझे याद नहीं है कितना, लेकिन वो कंफर्म था क्योंकि 5 लाख मेरे पास था, 1.5 लाख किसी दोस्त को चाहिए था, मैंने उसको दिया। सही सर, ये मुझे जरूरत नहीं है झूठ बोलने की, और यकीन करें मैं आपसे चले ये भी वादा करता हूँ, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, मुझे वो 3.5 लाख नहीं चाहिए, वो 3.5 लाख रुपए मैं रिकवर करके मस्जिद में डालूंगा, जिस मस्जिद में आप बोलेंगे। सही। किसी यतीम को दूंगा, किसी बेवा खतून के सर पे हाथ रखेंगे, उसका किसी बच्ची का अगर कोई शादी का जहेज का होगा उधर दूंगा, मेरे ऊपर वो 3.5 लाख रुपए में से 1 रुपया भी हराम है मेरी जात के ऊपर। अल्लाह। ठीक होगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं मैं वो, मेरे हलाल के मेरे हराम के नहीं है, मैंने कोई NRO 2 नहीं लिया हुआ इधर। ठीक है, तो व्यूअर्स देख लिया, ये इतना दबंग और नौजवान रहनुमा जो है वो तहरीक इंसाफ कैसे खान साहब के करीब आया और कब से वो खान साहब को चाहता है। और जब ये लौटे हुए, उसने बताया जब ये लौटे हुए उसके बाद मैंने कहा नहीं यार, इस बंदे के साथ टच होना चाहिए क्योंकि यही सच्चा लीडर है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।